Hello students, so this is the part 6 of प्रतिशोध क्लास नंबर 52. सो श्रीधर, मेरा अभिप्राय विद्युत मंडली में ही तुम्हारा दोष दिखलाने का रहा. सो ही वांटेड टू शो हिज मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ अदर्स. भारवी, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान की को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया. आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया. Asking the people who are praising me, they are praising my knowledge. They are taking as a garland of this my knowledge in front of me. You insulted me. So that one is like shul. Shul means something sharp thing. It will irritating you, like that thing, like talwar, something like that. So after that I crossed my limit. My anger crossed my limit. So श्रीधर, अंतिम समय तक फिर तुमने क्या किया? वो लास्ट देन व्हाट यू थिंकिंग. मैं पूरे 8 पहर तक मन ही मन जलता रहा. आई वॉज फुल्ली एंग्री. फिर मैंने ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को समाप्त कर देता हूँ. देन आई थॉट आई विल किल यू. पिता के कितना अच्छा होता कि मुझे अपनी मृत्यु पुत्र के हाथों होती. बट वाई यू डिडंट किल मी. मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था. आई वॉज हाइडिंग हियर ओनली फ्रॉम इवनिंग. जब आधी रात में माता जी और आप निद्रा में लीन होते रहते तो मैं दबे पाँव आकर आपकी ग्रीवा पर यह तलवार रख देता था. आई वॉज थिंकिंग व्हेन एवरीवन विल स्लीप आई विल कम एंड आई विल किल यू. श्रीधर, फिर तुमने क्यों नहीं किया? यह कार्य तुम अब भी कर सकते हो. सो व्हाई डिडंट डू इट नाउ? यू कैन डू. पिता, मुझे और अधिक लांछित न कीजिए. प्लीज डोंट फील मी शेम. मेरी ग्लानि को अधिक न बढ़ाइए. आपकी यह पुत्र वात्सल्यता ही कि आप मेरे अहंकार को दूर कर मेरी अधिकाधिक उन्नति चाहते हैं. कि यू लव मी सो मच, प्लीज डोंट मेक मी सो मच ग्लानी. एंड यू आर टेलिंग कि यू आर डूइंग मोर लव एंड यू वांट माय प्रोग्रेस. ओ पिता, आप कितने महान हैं. यू आर सो ग्रेट. मेरे अहंकार को दूर के मुझे साधना के पद पर बढ़ाने वाले पिता. मैं पापी हूँ. पितृ हत्या से प्रतिशोध लेने वाला नारकी पुत्र आज प्रायश्चित रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है. एंड नाउ स्टार्टेड क्राइंग. Telling I am not good boy, so I want to kill my father. मैं पापी हूँ. So you can cut my head. I deserve this only. पिता श्रीधर, शांत शरणार्थ. न तो मैं प्रतिशोध लेता हूँ न भिक्षा देता हूँ. So I am not taking revenge. फिर भी दंड तो चाहता हूँ. He want punishment. श्रीधर, किंतु मूर्ख, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है. दैट इज नॉट अ गुड पनिशमेंट. आई विल किल यू. भैरवी, फिर भी सास के अनुसार जो दंड हो वही दीजिए. किंतु तो सम पनिशमेंट यू गिव मी. किंतु मैंने तुम्हें क्षमा किया. बस दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है. जब यह पाप स्थिर नहीं रह सकता तो दंड को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है. बिकॉज इट डिडंट डू एनीथिंग, दैट रीजन आई विल स्टॉप. देयर इज नो पनिशमेंट. सो इफ यू डू something I will give punishment sure, but you stopped everything. भारवी, पाप के लिए न सही मेरे प्रायश्चित के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए. He wants something. प्रायश्चित करना मीन्स अपने पापों को धोना चाहते थे. श्रीधर, तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है. You are thinking this much, that much also enough. आप महान है पिता, किंतु मेरे लिए यह क्षमा असहनीय है. तो इतनी की क्षमा का होता है अक्षमा, असहाय का सहाय. सो आई कांट टॉलरेट समथिंग पनिशमेंट यू गिव मी. श्रीधर, माता की सेवा कर असहन्य को सहन्य बना. भारवी, माता पिता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधना है. दैट इज माई ड्यूटी. किंतु यह आप चाहते हैं कि आपका भारवी जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए. बेटर यू गिव मी सम पनिशमेंट. श्रीधर, पुत्र यदि जीवन को दंड समझ ले तो क्या हानि है. सो आई गिवन यू लाइफ, दैट वन इज ओनली पनिशमेंट. भारवी, पिता, मैं जीवन को दंड नहीं समझता. वह ब्रह्मा की विभूति है. दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम गॉड. इसे चिंता में गुलाना, पाप में लपेटना, दुख में बिलखना सबसे बड़ा अपराध है. सो गॉड गिवन अस लाइफ, सो आई कांट डू लाइफ इन होल लाइफ. आई कांट गो इन टेंशन. एवरी टाइम आई विल क्राई. बेटर यू गिव मी सम पनिशमेंट. इससे तो अच्छा कि मैं आपकी अनुमति लेकर दंड स्वरूप आत्महत्या जैसा जघन्य पाप. तो इसलिए if you give me life, I can't live like that. A whole life I will be in tension and I will cry. Better I will do suicide. You give me permission. भारवी, श्रीधर, भारवी,
पिता मेरे मन की शांति के लिए आप शास्त्रानुसार दंड व्यवस्था दे। तो क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे कुछ तो पनिशमेंट दीजिए। 6 माह तक ससुरालय में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर पोषण करना। ससुरालय मतलब स्वसुरालय मतलब होता है इट्स लाइक जेल। तो यू गो देयर फॉर 6 months, 6 माह मतलब 6 months एंड यू क्लीन ऑल द वेसन्स एंड यू ईट रिमेनिंग फूड यू ईट, दैट इज योर पनिशमेंट। 12वीं 6 मास तक ससुराल में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना। बस ठीक आज ही मेरा यह प्रायश्चित प्रारंभ हुआ। सो आई एक्सेप्ट। यह लीजिए तलवार, आप इसे मेरा मित्र विजय घोष के पास पहुंचा दीजिए और इसे प्रायश्चित की पूर्ति की आज्ञा दीजिए। तो तलवार किसकी थी? उनका दोस्त विजय घोष। तो दैट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। श्रीधर किंतु यह प्रायश्चित इसी क्षण क्यों प्रारंभ? नेपथ्य बेटा यह गरम गरम भोजन जल्दी कर ले, धीरे धीरे पास आती हुई तू भूखा होगा, जल्दी भोजन कर ले। सुशीला ले तुझे ये हाथों से खिलाऊं, मेरी आत्मा को तृप्ति हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी। तो सुशीला शी वांटेड टू फीड हर सन। 12वीं नहीं माँ मुझे क्षमा कर, 6 महीने बाद तुम्हारे यहाँ हाथों से भोजन करूँ। आफ्टर 6 months आई विल ईट। 6 महीने बाद यह क्या? देखिए श्रीधर की ओर। 6 महीने की बात कैसी है? श्रीधर यह इसका प्रायश्चित है। सुशीला प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? हर यह पिताजी स्पष्ट करेंगे। अब मुझे देर हो रही है, फिर आज्ञा दीजिए माता, आज्ञा दीजिए। आप दोनों के चरणों की धूलि सिर पर रख लूं। अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूंगा। माता प्रणाम, पिता प्रणाम। तो ही फादर विल टेल एवरीथिंग। सो नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम हियर। श्रीधर गया। 12वीं सुशीला मेरे लाल लौटो। निपत में 12वीं का असर प्रतिशोध प्रतिशोध। सो इट्स अ नॉर्मल स्टोरी। इट्स अबाउट father and son relationship. It's like normal life also we happen. If someone is scolding us so much, we are thinking they are bad, but it is not like that. Something is there in scolding. So this is the good lesson for all the students. So sometimes parents are scolding, so we should not think this much. Why that's so? There is so many question answer almost 38, 40 and then question answer. So actually little bit words are hard, you can have to remember. I will tell you tomorrow question answer. And so in question and according, because this I told you earlier Sukhi Dali, and this chapter will come, definitely it will come to, and question answer also more. So once I will revise all the question answer. तो संस्कृत के महापंडित कौन है? श्रीधर। संस्कृत के महाकवि कौन है? 12वीं। 12वीं की माँ का नाम क्या है? सुशीला। सुशीला किसके लिए बेचैन है? 12वीं के लिए। कवि किस पर शासन करता है? समय पर। शास्त्रार्थ के नियमों के अनुसार किसके हृदय को बांधा नहीं जा सकता? माँ के हृदय को, माता के हृदय को। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पिता। पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? जब वह अनुशासन का पालन न करे, दम्भी हो जाए। शास्त्रार्थों में पंडितों को किसने पराजित किया? 12वीं ने। 12वीं में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? क्योंकि वह हमेशा जीतता था लोगों से, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी था। पिता क्या नहीं कर सकता? पिता यह नहीं सहन कर सकता कि उसका बेटा अहंकारी हो। पिता ने 12वीं को शब्दों में ताड़ना दी, बहुत बड़े शब्दों में ताड़ना की। पंडित किस प्रकार 12वीं का परिहास करने लगे? पंडित जोर जोर से ताली बजाने लगे और उसके ऊपर हंसने लगे, ताली पीटने लगे और हंसने लगे। ग्लानि से भरे हुए 12वीं को जाने से क्यों नहीं रोका गया?